नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा यानी कि चैत्र की पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। यह पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र पूर्णिमा गुरुवार 6 मार्च को मनाई जाएगी। यह युगादि, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि के बाद आती है। लोग इस दिन उपवास रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। पूर्णिमा हर महीने में एक बार आती है। चैत्र पूर्णिमा गुरुवार 6 मार्च को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल 2023 को सुबह 9:19 से शुरू होगा और इस तिथि का समापन 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:04 पर होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। चैत्र पूर्णिमा गुरुवार 6 मार्च को मनाई जाएगी। इस तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल 2023 को सुबह 9:19 से शुरू होगा और इस तिथि का समापन 6 अप्रैल 2023 को सुबह 10:04 तक होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा नववर्ष की शुरुआत के बाद की पहली पूर्णिमा है। इस दिन लोग कई जगह पर हनुमान जयंती भी मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें देवता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन लोग जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े, पैसे और अन्य आवश्यक चीजें दान करते हैं। पवित्र नदी में स्नान करना भी इस दिन शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। कई समुदाय अपनी कुल परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रही परंपरा, पारिवारिक परंपरा के अनुसार इस दिन का उपवास रखते हैं। ऐसे भी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन चंद्रमा की पूजा करता है उसे भी विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इसके पूजन से शरीर के रोग दोष मुक्त हो जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे पापों से मुक्ति मिलती है। पवित्र डुबकी लगाने के बाद भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करें। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, इसलिए हनुमान जी का पूजन भी विशेष ढंग से करना चाहिए। यदि आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और सत्यनारायण जी का व्रत रखते हैं तो श्री सत्यनारायण व्रत की कथा अवश्य सुने। सत्यनारायण जी की पूजा में भगवान विष्णु को फल, सुपारी, केले के पत्ते, मौली, अगरबत्ती और चंदन का पेस्ट चढ़ाएं और पूजन करें। सायंकाल में चंद्रमा भगवान को अर्घ दें और उनका पूजन करें। इससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन भागवत गीता और रामायण का पाठ करना भी विशेष माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान पुण्य भी फलदायी होता है और इससे मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। यदि आप पूर्णिमा के दिन उपवास करने का संकल्प लें तो स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, फिर विष्णु जी का पूजन करें, माता लक्ष्मी समेत करें और घर या मंदिर में पूजन करें। विष्णु पूजन के बाद सत्यनारायण कथा का पाठ करें और समस्त परिवारजन को सुनाएं। कथा के बाद हवन करें और लगातार 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और ओम नमो नारायण मंत्र का भी जाप करें। पूरे दिन फलाहार का सेवन करें और इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो इस पुरानी कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी की पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी ने
के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां से चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी के खाने की तारीफ करते हुए इसका राज उन्होंने सेठानी से पूछा। सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से यह आपको बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे वहीं 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी अपने घर काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी ने अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। मान्यता है कि इस व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी आज की पूर्णिमा की कथा। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप हमारी इस कथा को सुन सकते हैं।